जय श्री राम। श्री रामलीला महामहोत्सव में आप सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। आदरणीय श्री नरेंद्र मोहन जी लक्ष्मण जी के कुछ संवाद लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। जय श्री राम। दोस्तों, जय श्री राम। सभी रामलीला प्रेमियों को श्री राम मंदिर के शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से 40-45 वर्ष पूर्व जब मैं कभी लक्ष्मण का रोल किया करता था, तो उस वक्त मैंने एक संवाद लिखा था, राम लक्ष्मण संवाद। जब राम वन जाने की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मण को पता चलता है वह राम के सेवक हैं, राम के बिना नहीं रह सकते, बड़े क्षुब्ध हैं। जब से उन्होंने राम के जाने का समाचार सुना, वे आते हैं दुखी मन से और प्रभु से क्या कहते हैं, लीजिए संवाद का आनंद लीजिए। भैया भैया, क्या सत्य है ये कि आप वन में जा रहे, मात्र कैकेयी के कहने से साम्राज्य को ठुकरा रहे? हाँ लक्ष्मण, माता पिता के वचनों पर न्योछावर निज प्राण करूं, राज्य त्रिलोकी का भी हो तो कदमों पर कुर्बान करूं। धन्य धन्य हो भ्राता, ये आपकी ही कुर्बानी है। इस विषय में मैं विवाद करूं तो ये मेरी नादानी है। परंतु मेरे आदरणीय भ्राता, कभी आपने ये विचारा है कि आपके मन गमन के पश्चात अयोध्या का कौन सहारा है? पिताश्री कैसे रह पाएंगे? माताओं का क्या हाल होगा? ये साम्राज्य कौन चलाएगा? प्रजा का किसे ख्याल होगा? कुछ दिन धैर्य धरो लक्ष्मण, सब संभल हो जाएगा। प्रजा भी सुख पाएगी जब भरत राजा बन जाएगा। भरत बनेगा राजा, ये हरगिज नहीं गवारा है। फिर बनने में उसको क्यों दूंगा जब इस पर अधिकार तुम्हारा है। मेरे होते हुए भैया कोई आंच तुम पर आएगी और भरत के राजा बनने की चाह मन ही मन रह जाएगी। लक्ष्मण, कब चाहे भरत ने कि उसे अयोध्या का राज्य मिले? कब कहा उसने बोलो अवध का तख्त तो ताज मिले? अरे ये वचन तो कई बार पिताजी से मांगा है, जिसके कारण हमने लक्ष्मण राजपाट सब त्यागा। और फिर भरत तो इस समय ननिहाल में है, उसे तो इस बात का पता ही नहीं। तुम दोष क्यों उसको दे रहे जब उसकी कोई खता ही नहीं? भैया, आप चाहे निर्दोष कहें, पर मैं तो दोषी ही मानता हूं। मां बेटे की मेरी भक्त को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। छल कपट से धूत माने तुमसे ये राज्य किया है और पुत्र बनाओ संदेह किसी को, इसलिए ननिहाल भिजवाया है। मां बेटे की गुप्त योजना का मैं सारा रहस्य मिटा दूंगा। अयोध्या में राज्य करने का मजा मैं उसे चखा दूंगा। जाने क्यों ऐसी बात लक्ष्मण तुम्हारे मन में समाई है? जैसे राम तुम्हारा भ्राता है, भरत तुम्हारा भाई है, फिर मुझ पर तो इतना अधिक स्नेह और उससे ऐसी रुसवाई है। भेदभाव क्यों भाइयों में? ये बात समझ नहीं आई है। भैया, पिता तुल्य पूजनीय है और मैं हूं आपका दास सदा, जन्म से लेके आज तक रहा इन्हीं चरणों के पास सदा।
आप सत्य धर्म की मूर्ति हैं, ऋषि मुनियों के रखवारे हैं, इसलिए मेरे आदरणीय भ्राता आप मुझे प्राणों से प्यारे हैं। और रही भरत की बात, वे अनीति पर चलता है, उसका नाम न लीजिए भैया, ये हृदय मेरा जलता है। क्यों हृदय जला रहे हो, क्यों हृदय जला रहे हो? खुद को जरा संभालो लक्ष्मण, भरत के प्रति ये भाव मन से अपने निकालो लक्ष्मण। वह भी तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे मेरी तरह ही जानो लक्ष्मण। गंगा सम उसका मन निर्मल है, सत्य कहता हूं मानो लक्ष्मण। माना कि उसका मन निर्मल है, पर कैकेयी का मन तो निर्मल नहीं। भरत चाहे निष्कपट भी हो तो क्या कैकेयी के हृदय में छल नहीं। जो बात पिता को वचनों में तुम्हें वनवास भिजवाती है, कौन सा जन्म का बदला आखिर भैया वह तुमसे चाहती है। कैसा बदला? कौन लक्ष्मण मुझे वनवास भिजवाती है? ये फल सब कर्मों का है और होनी ही करवाती है। अच्छा, मेरे वन गमन के पश्चात भरत का हाथ बटाना तो राज्य के इस कार्य को मिलजुल कर ही चलाना तो। हर आदेश आपका मैंने पिता तुल्य ही माना। बंधु, हितकारी, स्वामी, सखा, सब कुछ आपको मैंने जाना है, पर फिर भी आश्चर्य है भैया कि आपने मुझे नहीं पहचाना है। आप ही कहिए राम के लक्ष्मण का कहां ठिकाना है। वनों के दुख सह लूंगा, वनों के दुख सह लूंगा, वियोग नहीं सह पाऊंगा। बोलो बोलो मेरे भैया, क्या बिना आपके रह पाऊंगा? इसलिए संग ले चलिए प्रभु, इसलिए संग ले चलिए प्रभु। यूं ना मुझे इनकार करो, यही विनती है दयालु भैया। स्वीकार करो, स्वीकार करो। देख तुम्हारा ये प्रेम भाव, हृदय मेरा प्रसन्न हुआ। जिसका तुम सा भाई हो लक्ष्मण, जीवन उसका धन्य हुआ। भ्रात प्रेम का उदाहरण अगर कोई किसे बतलाएगा तो सत्य कहता हूं संग्राम के नाम तुम्हारा आएगा। पर फिर भी लक्ष्मण अच्छा होता यदि अवध में ही रह जाते तो राज्य के संचालन में भरत का हाथ बटाते तो 1-1-11 होते, मुश्किल कार्य आसान होता। तुम सा सहायक होता भरत का तो प्रजा का स्वयं कल्याण होता। 1-1-11 होते भैया, ये आप फरमाते हैं, इसीलिए तो मुझे छोड़ यहाँ अकेले ही वन को जाते हैं। जिस तरह से आपकी सेवा में ये दास तुम्हारा लक्ष्मण है, उसी तरह से भरत की सेवा में भी हम सबका प्यारा शत्रुघ्न है। बस और मुझे कुछ कहना नहीं, अपना संकल्प सुनाता हूं। साक्षी पृथ्वी, आकाश, सूर्य, सौगंध आपकी खाता हूं। यदि इस तरह मुझे छोड़कर आप अकेले वनों में जाएंगे तो वापस अयोध्या आने में मुझे हरगिज न जीवित पाएंगे, मुझे हरगिज न जीवित पाएंगे, मुझे हरगिज न जीवित पाएंगे। दोस्तों, यह संवाद था राम और लक्ष्मण का। अभी इसमें और भी कुछ डायलॉग्स हैं सुमित्रा के, कौशल्या के। मैंने सिर्फ आपको ये थोड़ा सा संवाद राम और लक्ष्मण का वही सुनाया है। जय श्री राम।